सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय हिंदी है। 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं उसके कामतानाथ, का चौथा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, हम पहले 3 भाग पढ़ चुके हैं वर्कशीट में, अब चौथा पढ़ रहे हैं। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पाठ्यपुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुधा, मतलब बहुधा मीन्स ज़्यादातर, ठीक है, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही, मतलब कम ही हाथों में मैंने, विरले का मीनिंग होता है बच्चों कम ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते को उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, मतलब उसने उसे याद दिलाया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश करें। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? शहर, अपने दोस्त के यहाँ, अपने चाचा के गांव, अपने मामा के यहाँ। तो अपने मामा के यहाँ जाता था, इस पर आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुतायत में मिली, मतलब अधिक मात्रा में मिली? सोने की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियाँ दिखाई दी उसे सभी स्त्रियों के हाथों में, तो कांच की। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या बताता है? जनार्दन, राम मनोहर, कमलेश, सुनील। तो अभी उसने कहा ना, मैं हूँ जनार्दन काका, तो जनार्दन नाम बताता है अपना। जनार्दन पर टिक कर लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रहा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे लेखक के बड़े हो जाने के कारण। ठीक है, ये आंसर है, लेखक के बड़े हो जाने के कारण अब लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी। आंसर लिख लेंगे आप आंसर नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये तो आप क्वेश्चन में से लिख देना कि यहाँ से गाँव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू किया होगा, बस क्यों मत लिखना आप। ठीक है, और फिर आप लिखना क्योंकि, यहाँ से लिखना फिर, गांव में भी शहर की भांति कांच की चूड़ियों का चलन हो गया और कांच की चूड़ियाँ सस्ती और आकर्षक भी होती हैं, इसलिए पहनना शुरू किया। ठीक है, ये आंसर लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वह आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? तो देखिए, इसमें मैंने आंसर लिख दिया है, ये है आंसर नंबर 6। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। एक बार बहुत दिनों बाद मैं अपने एक अंकल से मिला। ठीक है, लड़के ऐसे लिख सकते हैं, आप लड़की हैं तो आप आंटी लिख लेना। ठीक है, या अंकल ही लिख देना, लेकिन अंकल से मिली लिखना। ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया था, लड़कियां लिख देंगी अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए वह मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन जब मैंने उन्हें अपने पिता के बारे में बताया तो वह मुझे पहचान गए और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की
मुझे अपने घर ले गए और मेरे साथ अच्छा समय बिताया। ये लिख देंगे बच्चों। कुछ और आपकी मेमोरी में तो आप वो लिख देना। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।